सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया इंटरेस्टिंग मोड, जहां मंगल और कपिल ने बड़े धूमधाम से अपने नए प्रोडक्ट लॉन्च का इवेंट रखा है। और उन्होंने आदित्य को मॉडल्स अरेंज करने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन आदित्य अपनी चालाकी दिखाते हुए ऐसे यंग और ग्लैमरस मॉडल्स लेकर आता है जो प्रोडक्ट की इमेज से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। ये देखकर मंगल का पारा चढ़ जाता है और कपिल भी आदित्य पर जमकर बरस पड़ता है। आदित्य सबके सामने बेइज्जत होकर बौखला जाता है। वही कपिल को मंगल के करीब देखकर भी वो परेशान होता है। वही दूसरी तरफ गुस्से से भरा आदित्य खाना खाने जाता है, लेकिन वहाँ भी उसकी किस्मत दगा देती है। जली हुई रोटियां देखकर वह तमतमा उठता है और फौरन सौम्या को फोन कर बहस शुरू कर देता है। तुमने क्या डाला? जला हुआ पराठा। अरे प्लीज अब तुम शुरू मत हो जाओ। ऑलरेडी मेरी हर सुबह किचन में खिटपिट शुरू हो जाती है। अक्सर के टाइम दिमाग की डाइट, और अब तुम ऑफिस जाने लगे हो। और कमला अकेली क्या क्या देखेगी यार। उसने ऐसे पराठे बनाए, मैंने डाल दिए, मैं भी वही खा रही हूँ। और तुम प्लीज़ चुपचाप खा लो। और आजकल आटा दाल सब कितना महंगा हो गया पता है ना। खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके ओके। वही सौम्या फोन पर आदित्य को सुनती है और कहती है कि वही रोटी खानी पड़ेगी, जिसके बाद गुस्से और जलन से भरे आदित्य की नजर अब हर तरफ बस मंगल और कपिल की तरक्की पर है, जो उसे अंदर ही अंदर जला रही है। आदित्य की बर्दाश्त अब जवाब देने लगी है। सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड, ये देखना दिलचस्प हो। आज मंगल के ब्रांड पहला स्वाद का इवेंट लॉन्च है एंड मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है कपिल जी का मुझ पर। एंड मंगल भी कुछ ऐसा कह देती है, बिकॉज मैंने बहुत ही इंडस्ट्री के टॉप मॉडल्स को इवेंट पर लेकर आया है, पर मंगल ऐसा कहती है कि जो उनका ब्रांड है उनके साथ ये मॉडल्स जाते नहीं हैं, इन्हें मैच्योर 30-year-old चाहिए, बिकॉज ये माँ के स्वाद उनका टैगलाइन है। तो मैं थोड़ा अपसेट हो जाता हूँ इन सब चीज़ों को लेकर। और इसी वक्त कहीं ना कहीं सौम्या भी आ जाती है इस इवेंट पर, तो मुझे उस बात का भी डर है कि कहीं सौम्या मुझे मंगल के साथ देख ना ले। तो ऑल सब ये सब टेंशन वेंशन चल रहा है, हिट एंड मिस चल रहा है। हाँ, भूख बहुत ज़ोर से लगी है, बिकॉज सुबह सुबह जल्दी आ गया था मैं, कुछ खाया पिया नहीं था। और जब टिफ़िन खोलता हूँ तो सौम्या ने जले हुए पराठे दिए हैं, तो मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। और मैं वहाँ पर मंगल का ही पैक्ड खाना देखता हूँ और सोचता हूँ चलो यही खा लेता हूँ। और फिर ये सोचता हूँ कि यार क्या खाना बनाएगी, दाल चावल ही होगा, पर स्पेगेटी रहता है और बहुत टेस्टी स्पेगेटी रहता है, तो मैं चुपके चुपके वो भी खा लेता हूँ। पर ये कोशिश करता हूँ कि मंगल मुझे ऐसे मज़े से खाते हुए ना देखे, बिकॉज मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रेस में हूँ, बिकॉज वो बॉस हैं, और जब भी मैं मंगल को कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ वो बीच में आ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो शर्त हुई है ज्वाइनिंग की, उसमें प्रॉब्लम ना आ जाए, बिकॉज वो आफ्टर ऑल मेरे इन्वेस्टर हैं, इसलिए उनको भी खुश रखना है। मंगल से मैं नाराज़ तो हूँ, गुस्सा तो हूँ, इरिटेटेड भी हूँ, बट कपिल जी को देखकर मैं चुप हो जाता हूँ, एक फेक स्माइल ले आता हूँ अपने चेहरे पर। ट्विस्ट ये ऐसा कुछ बड़ा ट्विस्ट नहीं है इसमें, इट्स जस्ट दैट कि मंगल कैसे हमेशा की तरह विनर बन जाती हैं इस बार भी, बिकॉज मैं फेल हो गया हूँ मॉडल्स अरेंज करने में। मंगल कैसे अरेंज कर देंगी, किस तरह की मॉडल्स लेकर आएंगी और कैसे उनकी अप्रिसिएशन होगी, वही है सब ड्रामा। अभी एग्जैक्टली ऐसा कुछ हाँ उसे शायद लग रहा है, क्योंकि मेरा एक यही इंटेंशन है कि जिसने एक मेहनती औरत को इतना परेशान किया है, एक अच्छी स्त्री को इतना तकलीफ़ पहुंचाई है, उसका थोड़ा सा हिसाब अच्छे से किया जाए। और इसीलिए उसको हमने अपने फोल्ड में लिया है अपनी कंपनी में, और काम भी करवाएंगे, काम सिखाएंगे भी, और कोशिश करेंगे कि वो एक नेक इंसान बनकर दुनिया में बाहर निकले। नहीं, वो जो थोड़े बहुत जो वो फंबल कर रहा है, जैसे हम लोग अक्सर शॉट्स देते वक्त करते हैं, वैसे ही वो ज़िंदगी में थोड़ा सा फंबल कर रहा है, तो उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहा था मैं। सेट पे आज काफ़ी सजावट हुई है, और मैं अभी नया हूँ, और मुझे ये सजावट देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, और उम्मीद करता हूँ कि ये सजावट बनी रहे आगे भी।
एक्टर रोहित बसपोर की संदिग्ध हालत में मौत, इंडस्ट्री में मचा हड़कंप। ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने की हाई लेवल जांच की मांग। जी हां, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है और वो ये कि द फैमिली मैन 3 में नजर आने वाले होनहार एक्टर रोहित बसपोर की लाश असम के गरभंगा फॉरेस्ट के झरने के पास संदिग्ध हालत में बरामद हुई है। इस खबर ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी और इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कुछ महीने पहले ही रोहित मुंबई से गुवाहाटी लौटे थे। द फैमिली मैन 3 में उन्हें बड़ी भूमिका मिली थी और वो करियर में उड़ान भरने ही वाले थे, लेकिन किसे पता था कि एक छोटी सी आउटिंग उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहित दोपहर 12:30 बजे दोस्तों के साथ निकले, लेकिन का शाम तक उनका फोन स्विच ऑफ हो गया और फिर मिली उनकी मौत की खबर। वहीं अब रोहित के परिवार ने सीधे तौर पर हत्या का आरोप लगाया है। रंजीत बसपोर, अशोक बसपोर, धर्म बसपोर और जिम मालिक अमरदीप पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि पार्किंग के मामूली विवाद ने उनकी जान ले ली। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रोहित के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उनके सिर, चेहरे और शरीर पर गहरी चोटों के निशान मिले हैं। वहीं पुलिस ने केस को संदिग्ध हत्या के तौर पर दर्ज कर लिया है। फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। घटनास्थल का मुआयना किया गया है और पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द सच्चाई सामने लाकर दोषियों को सलाखों के पीछे डाला जाएगा। इसी बीच ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने भी रोहित की मौत पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए असम सरकार से हाई लेवल और निष्पक्ष जांच की मांग की है। ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा, रोहित बसपोर एक प्रतिभाशाली और उभरते हुए अभिनेता थे। उनका यूं अचानक जाना भारतीय फिल्म उद्योग के लिए एक गहरी क्षति है। उनके परिवार के आरोपों को निष्पक्ष रूप से सुना जाना चाहिए। हम असम सरकार से आग्रह करते हैं कि इस मामले की गंभीरता को समझते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करें। रोहित बसपोर की आकस्मिक मौत ने पूरी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री को हिला दिया है। फैंस, सेलिब्रिटीज सोशल मीडिया पर एक ही आवाज उठा रहे हैं, इंसाफ चाहिए रोहित के लिए। तो रोहित जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमने आपका एक पोस्ट देखा जिस पे आपने अपनी बातें लिखी हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आप वो पर्सन तो नहीं है, बट किस तरह से आपको मैसेज आया या आपको किस तरह से पता चला कि आपके नाम का पिक्स यूज हो रहा है? देखिए, मैं सुबह जब उठा, मैं शाम को, कल रात को मैं डबिंग करके आराम से आके मैं पोस्ट किया था स्टोरी पे इंस्टाग्राम पे। मैं आराम से घर में सोया, आके सुबह जब उठा मैं, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल किया। उसने बोला, भाई तू ठीक है? मैं बोला, हाँ भाई ठीक तो हूँ, मैं बढ़िया हूँ। हाँ, और तू कैसा है? बढ़िया। जैसे हम लोग कैजुअल बात करते दोस्तों से। फिर वो बोलता मुझे, भाई ये कैसा रिपोर्ट आया तेरा? मैं बोला, कैसा रिपोर्ट मतलब? तो उसने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किया। तो स्क्रीनशॉट में मैं देख के खुद अचंभित हो गया। मतलब मेरी मौत की खबर है, मेरा नाम, मेरा फोटो, बस एक गलत था उसमें कि वो फैमिली मैन 3 में मैं काम नहीं किया हूँ। मैंने ऑडिशन दिया था बट मुझे काम नहीं मिला था, ये मुझे पक्का याद है। तो ये मैं बोला, जरूर इसमें कुछ न कुछ गलत वाली बात है। बट फिर भी मेरा फोटो और मेरा नाम, मैं भी पैनिक हो गया। मतलब मैं भी घबरा गया। मैं कोई काम नहीं कर पाया, ना नहा पाया, ना खा पाया। सुबह से नाश्ता तक मैंने नहीं किया। उसके बाद फोन बजना शुरू हुआ। कई दोस्त, कई सारे लोगों ने मैसेज किया। मतलब ऐसा हुआ। फिर मैंने उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया। वीडियो मैंने पोस्ट कर दिया। फिर भी लोगों का फोन अभी भी आ रहा, क्योंकि कई लोगों ने वीडियो देखा नहीं है। कई लोग सिर्फ न्यूज देखकर ही फोन कर रहे हैं, और सिर्फ एक्टर या फिर जो मेरे एक्टर फ्रेंड है या फिल्म मेकर फ्रेंड है वो नहीं,
मेरे पर्सनल जो दोस्त, पर्सनल फैमिली जो है, फैमिली के मेरे बड़े पापा, उनको खबर मिलती है कहीं से कि उनका भतीजा एक्सपायर कर गया। सब में जाकर ये कैसे? तो मतलब मेरे अपने लोग अभी मेरी दीदी गार्गी थी, वो पैनिक हो गई थी। उन्होंने मुझे कॉल किया, वो तो अभी मेरी बात हो रही थी कुछ देर पहले उनसे, और तो ऐसा कुछ हुआ है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब मैं तो खुद कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब लोगों को मैं बार बार मैसेज कर रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ कि भाई ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। सबको रिप्लाई करने में मेरा पूरा दिन वेस्ट हो गया किसी एक की गलती की वजह से। यदि मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, वो उनको फैक्ट चेक करना चाहिए था फोटो डालने से पहले। जी अब ऐसा है कि ये आंख की तरफ बढ़ते जा रही है। कई लोग, इवन यूट्यूब में भी किसी ने मुझे वीडियो शेयर किया, वीडियो में मेरा फोटो यूज किया गया। जी यहाँ रोहित बासवर कोई और ही किसी और के साथ ही ये हादसा हुआ है, ये मेरे साथ नहीं हुआ। जी लेकिन इसकी वजह से मेरा पूरा दिन आज खराब। जी। और जिस तरह से आपकी पिक्स को यूज किया गया है और कई जगह कई पब्लिकेशन में यूज किया गया है, तो आपकी कुछ डिमांड है या आपकी कुछ अपील है? अपील फिलहाल क्या है, मतलब मैं इस मामले में कुछ ज्यादा जानता नहीं, बस ये जानना चाहता हूँ कि इनको वो प्लीज वो पोस्ट करें या कुछ भी करें और लोगों को बताएं कि ये फोटो गलत है, रोहित बासवर ये नहीं है, ये रोहित बासवर अलग है, और जिसकी मृत्यु हुई वो रोहित बासवर अलग है। दोनों के बीच की डिफरेंट जो फोटो, अलग अलग फोटो बताएं। वो मेरा फोटो ही पोस्ट करके बताया कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ और मैं जीवित हूँ। क्योंकि अभी ये इस तरीके से फैल रहा है कि मेरे मतलब दूर दराज दोस्तों तक भी पहुंचेगा ये। आप सबको मैं तो फोन करके बोल नहीं सकता हूँ ना कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। जी। तो जो ये नाम को लेके जो कंफ्यूजन हुआ है, अब अभी चूंकि सोशल मीडिया के थ्रू आपने ऑलरेडी खुद ही ये पोस्ट कर दिया कि मैं ठीक ठाक हूँ, मैं वो पर्सन नहीं हूँ, उसके प्रति संवेदना है। बट अभी आप क्या कहना चाहेंगे? आप की आवाज हम तक, लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। आप जरूर लोगों तक पहुंचाइए, बहुत अच्छी बात है आपने मुझसे कांटेक्ट किया है, बहुत मतलब मेरी ये हेल्प होगी यदि आप मेरी आवाज लोगों तक पहुंचाया कि मैं जीवित हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि अभी क्या जिस तरीके से अफवाह फैल चुकी है रोहित बासवर नहीं रहे, मतलब मैं रोहित बासवर नहीं रहा, अब इससे क्या होगा, जो लोग मुझे काम देने वाले थे, मैं भी एक एक्टर ही हूँ और एक्टर भी काम ढूंढता ही रहता है हर वक्त, उसके लिए हर बार एक नया काम होता है। जो मुझे काम देने वाले रहे होंगे वो शायद ना ये ना दे कि ये सोच करना चाहिए कि रोहित बासवर तो गुजर चुका है, इसको क्या काम देंगे, इसलिए चीजों को देते हैं। लोग तो फोटो देखेंगे मेरा, इससे तो मेरा काम बंद हो जाएगा ना भाई, मेरी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, मेरे परिवार का क्या होगा फिर, मतलब किसी एक की गलती की वजह से। जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच हमसे कनेक्ट करने के लिए। ये पहली बार था जो मैं नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। आज के रणदीप बहुत डिफरेंस है यार, मैं पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। अभी मैं बहुत काम, बहुत रिलैक्स्ड, बहुत सॉर्टेड, बहुत ही सुलझा हुआ इंसान हूँ, और तब मैं बहुत ही बिखरा हुआ। आपके कैरेक्टर की अनुपमा की लाइफ में सिग्निफिकेंस क्या है? क्या ऑडियंस कुछ अनएक्सपेक्टेड देखने वाली है? ऑलरेडी देख चुकी है। मतलब उनको लग रहा था कि क्योंकि मैंने 10 साल जो भी काम किया है वो एक लवर बॉय या फिर अच्छा किरदार प्ले किया है मैंने, गुड बॉय वाला। ये पहली बार था जो मैं नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, तो मेरे लिए भी बड़ी डर वाली बात थी कि ऑडियंस को पसंद आएगा या नहीं आएगा। बट ऑल थैंक्स टू मेरे जितने भी फैंस हैं, उन्होंने मुझे पसंद किया, मुझे प्यार किया, और आर्यन को देखना उनको अच्छा लग रहा है अब फाइनली। आपके और अनुपमा के बीच के बॉन्ड शो में कैसे डेवलप हो रहा है? एज पर कैरेक्टर यार, उनको कहीं ना कहीं डाउट होता है कि ये बंदा ना कुछ भी कर सकता है, ये बंदा उतना ठीक नहीं है, तो उनको डाउट रहता है। बट और मैं भी उनके साथ मतलब टशन में ही रहता हूँ, क्योंकि मैं तो वैसे भी नेगेटिव हूँ, तो मेरे को तो खुली छूट है किसी के साथ भी कैसे भी रहने का। बट हाँ, कहीं ना कहीं अनु मैम को लगता है कि ये बंदा जो है आर्यन, ये थोड़ा ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ चलता है इसके दिमाग में हमेशा। तो वो हमेशा मुझे अपनी बेटी, मतलब जो माही है, उससे बचाने की कोशिश करती हैं या वैसा। सेट पे सबसे ज़्यादा टाइम किस को स्टार के साथ गुजरता है और उनके साथ कितनी बॉन्डिंग? सबसे ज़्यादा टाइम कुठारी फैमिली के साथ, क्योंकि मेरे ज़्यादातर जो सीन है वो कुठारी फैमिली में होते हैं, एज इन मेरे मम्मी पापा, राही, प्रेम,
इनके साथ गुजरता है। और सबके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है यार, मतलब मज़ा आता है काम करके। और कुछ दिन पहले अभी सब लोग मेरे घर पे भी मिले थे, सब लोग नहीं मतलब काफ़ी लोग थे, हम 7-8 लोग थे, तो मेरे घर पे मिले थे, तो मज़ा आता है यार, अच्छा लगता है काम करके। शूटिंग के दौरान कोई ऐसा ब्लूपर या फनी मोमेंट है जो आपको हाँ जी, हमारे जो सेट है ना अनुपमा का, वो वहाँ पे बहुत सारे डॉग हैं, और वो इतने टाइम से हैं, शायद जब से शो बना है, सेट बना है तब से ही हैं। जब जैसे पूजा भी होती है सुबह, तो वो सारे आके पूजा करते हैं, मतलब वो चिल्ला के अलग तरीके से पूजा करते हैं। तो अभी एक सीन था जहाँ पे मैं मोटीबा और पापा को मिठाई खिलाने जाता हूँ मंदिर से प्रसाद लेके, तो मैं वेट कर रहा था सर का बोलने का कि वो बोलेंगे और मैं जाऊँ, तो 2 डॉगी आ गए वो मिठाई खाने के लिए, और मेरे को थोड़ा डर लगता है, मतलब आई एम सॉरी बट येस आई एम स्कैर्ड ऑफ डॉग्स। तो मैंने मिठाई नीचे छोड़ के मैं भाग गया मतलब मैं हट गया पीछे। तो लकीली उन लोगों ने उसको जूठा नहीं किया, क्योंकि अगर वो जूठा कर देते तो हमारा सीन रुक जाता, फिर हमें दूसरी मिठाई मंगानी पड़ती, बट क्योंकि वो खानी भी थी सीन में, तो एक बड़ा ही फ़नी मोमेंट था और सब बड़े हंसने लगे। बट होता है ऐसा, थोड़ा डरता है इंसान कुत्तों से। अगर आप डायरेक्टर होते तो शो में क्या एक मेजर ट्विस्ट लाते? अनुपमा का इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप मुझे मत सौंपिए, क्योंकि मैं निभा नहीं पाता। एंड जो हमारी टीम है, डायरेक्शन टीम है, वो बहुत ही अच्छे से बखूबी अपनी जो जिम्मेदारी उनको दी गई है वो निभा रहे हैं। एंड आई थिंक उनसे बेहतर कोई और नहीं निभा पाएगा उस जिम्मेदारी को। आपने टेलीविजन में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं, आप खुद को आर्टिस्टिकली कैसे ग्रो होता हुआ देखते हो? यार 10 साल हो गए थे काम करते करते, तो ये मेरा पहला स्टेप है जहाँ मुझे लगा कि अब मुझे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, कुछ और किरदार प्ले करके कुछ और सीखना चाहिए। तो आई थिंक अब जो आने वाले 4, 5, 6, 10 साल होंगे वो मैं कैरेक्टर्स वही पिक करूँगा जो मुझे लगेगा कि कुछ अलग है, कुछ हटके है, और इससे मैं कुछ सीख सकता हूँ और अपनी ऑडियंस को कुछ अलग दिखा सकता हूँ। आज के रणदीप और पहले के रणदीप में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? आज के रणदीप बहुत डिफरेंस है यार, मैं पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। सडनली आई डोंट नो क्या हुआ लाइफ में कि मैंने पूरा यूटर्न मार दिया है। एज अ ह्यूमन मैं जैसा था आज से 2 साल 5 साल पहले, मैं बिल्कुल भी वैसा इंसान नहीं हूँ। अभी मैं बहुत काम, बहुत रिलैक्स्ड, बहुत सॉर्टेड, बहुत ही सुलझा हुआ इंसान हूँ, और तब मैं बहुत ही बिखरा हुआ, बहुत ही मतलब होता है ना, एक भाग रहा था बस लाइफ में, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी। अभी आई थिंक मेरी लाइफ में एक ठहराव है एक, तो यस आई थिंक अभी बहुत कुछ चेंज हो चुका है रणदीप में एज अ ह्यूमन। आपको अपनी फैन फॉलोइंग का सबसे पहला रियलाइजेशन कब हुआ? उन दिनों के दौरान हो गया था, मुझे समझ में आ गया था कि हाँ मैं कहीं तो पहुंच गया हूँ, या कहीं पहुंचने के लिए उस रास्ते पे चल पड़ा हूँ, वो एहसास हो गया था मुझे उन दिनों के टाइम पे। अगर आपके कैरेक्टर को एक बॉलीवुड फिल्म में कास्ट किया जाए तो कौन से एक्टर उस रोल में परफेक्ट फिट होंगे? अगर मेरे कैरेक्टर को इस आर्यन को बॉलीवुड फिल्म, तो आमिर खान, क्योंकि वो मतलब बहुत ही अलग तरीके से इस कैरेक्टर को कहाँ से कहाँ लेके चले जाएंगे, तो आई थिंक ही विल बी द वन। सेट पे सबसे ज़्यादा मस्ती कौन? सबसे ज़्यादा मस्ती अद्रिजा और राहिल जी, मतलब जो मेरे पापा बने हैं। आपका गो टू स्ट्रेस बस्टर क्या है जब डॉग मार्स की शूट के बाद थक जाए? घर पे आके टीवी ऑन करके अनुपमा शो देखना। आपका ऑन स्क्रीन रोमांस या ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग कौन सा ज़्यादा एक्साइटिंग होता है? ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग ज़्यादा बेहतर होता है। ऑन स्क्रीन रोमांस तो एक्टिंग करनी है, आप कर ही लेते हो, बट हाँ ऑफ स्क्रीन बॉन्ड बन जाता है, दोस्ती हो जाती है, अच्छा माहौल हो जाता है, तो काम इजी होता है, मज़ा आता है काम करने में। क्या समीर ये उन दिनों की बातें का और आपका कैरेक्टर आर्यन कभी कॉफ़ी पे मिल के बात करें तो क्या कॉन्वर्सेशन होगी? तो कॉन्वर्सेशन होगी कि क्योंकि दोनों ही बिखरे हुए थे, समीर की माँ ने भी उसको नानू के पास छोड़ दिया था और दूसरी शादी कर ली थी, आर्यन को भी कर लिया, तो आई थिंक दोनों जब मिलेंगे तो वो कॉफ़ी पे नहीं मिलेंगे, वो शाम को मिलेंगे कहीं, और वो पीने के बाद जो भी पियेंगे शाम को, दोनों अपने दिल का जो भार है, जो दुख है, वो रो रो के एक दूसरे को बताएंगे और एक दूसरे को संभालेंगे कि कोई नहीं यार, तेरे साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ, चल एक और पीते हैं। ग्रेट क्वेश्चन बाय द वे। हाँ, फैंस के लिए कोई मैसेज या एक डायलॉग जो आप उनके लिए अभी डिलीवर करना चाहेंगे?
डायलॉग तो नहीं बट दिल से बोलना चाहूँगा, थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए। आप ने प्यार कम नहीं किया अपना, जितना था उतना ही है। बट मैं चाहता हूँ कि अब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे अपने प्यार को बढ़ा दो। और मैं जो भी काम करूँ, जब भी करूँ, जहाँ भी करूँ, उसको पसंद करना, उसको प्यार करना। और मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि मेहनत करके आपको आपसे वो प्यार ले पाऊँ। सो कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी एंड आई लव यू ऑल। लास्ट शो की रेटिंग कितने मायने रखती है? शो नंबर 1 से ड्रॉप होता है तो प्रेशर कितना होता है? ये मैं उस चीज़ में अभी तक इन्वॉल्व नहीं हुआ हूँ। मतलब किसी भी जगह कितने भी शो मैंने किए हैं, मुझे ना तो जानना होता है, खुशी मिलती है जब पता चलता है कि नंबर 1 है शो, जैसे अनुपमा की अगर बात करूँ। बट अगेन मेरा ये मानना होता है कि मेरे को जो जिम्मेदारी दी गई मैं उसमें अपना 100% दूँ, पूरी मेहनत करके पूरी जी जान से उसको अच्छे से निभाऊँ। वो मेरा फ़र्ज़ है जो मुझे निभाना है। बाकी सब ऑडियंस के हाथ में है, भगवान के हाथ में है, और सब अच्छा ही होता है जब आप अच्छा करते हो तो। थैंक यू। आपके हिसाब से अभी तक जो सीज़न 2 में सबसे बेस्ट शेफ आपके नज़र में? देखिए, अभी तक तो एक नहीं नज़र आ रहा मुझे करण अच्छा नज़र आ रहा है, अली गोनी पहले था ही था, रुबीना जी बहुत अच्छा कर रही हैं, ये तीनों बहुत अच्छा कर रहे हैं। सरप्राइजिंगली कृष्णा जी भी इस बार बहुत ज़्यादा स्टार्स जीते हैं। इंडियन एलिमेंट जब भी हिंदुस्तानी खाना बनता है तो वो स्टार जीतते ही जीतते हैं, और ये चीज़ भी अच्छी नज़र आई है मुझे। पर्सनली किस तरह से सोशल मीडिया पर डीएम मिलते हैं? हमने देखा आपने रुबीना की कुछ पिक्स डाली है, वो क्या मोमेंट था? वो रसगुल्ले एक्चुअली वो क्या है, इस बार मैंने सोचा कि ये इतनी अच्छी डिशेस बनाते हैं तो ये दिख के नहीं आती है, तो मैंने अपने फ़ोन से ऑनर करने के लिए इनको मैंने अपने फ़ोन से वो फूड मोमेंट्स कैप्चर किए हैं। तो ये हाल ही में कुछ एपिसोड्स में मैंने करना शुरू किया, और चैनल भी अच्छा अप्रूवल दे रहा है मुझे ये करने के लिए। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं उसे करके उसे रखूं, ताकि कभी मौका मिले तो मैं अपने रेस्टोरेंट्स में वो डिश बना के खिलाऊं और उनके नाम पे खिलाऊं, क्योंकि मेरे रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट ही है कि कारीगरों को ऑनर करना। तो ये अगर डिश बनी है इनके हाथ से, एक तरीके की इनकी कारीगरी है, तो इनके नाम पे चलनी चाहिए वो डिश, और अप्रूवल लेंगे इनसे जब करेंगे, जब भी करेंगे। तो आपके हिसाब से कौन सा कारीगर कौन सा बेस्ट डिश बनाता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक कुछ क्लासिकल चीज़ें देखने को मिली हैं मुझे, जो मेमोरेबल रह जाएगी लोगों के दिमाग में। जैसे करण ने वो मैक्सिकन बास्केट्स बनाए थे, बहुत ही क्लासिकल थे, बहुत ही सुंदर दिख रहे थे, ठीक है जी। एक रुबीना जी ने जो कुनाफा गुलाब जामुन बनाया वो बहुत ही सुंदर था, बहुत मज़ेदार था, बहुत इंटरेस्टिंग था। ऐसे और भी कुछ चीज़ें हैं जो अभी इस वक्त जहन में नहीं आ रही होंगी। एक इन्होंने अभी शुगर वर्क किया, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब वो रेस्टोरेंट में हो पाएगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन काम इन्होंने इतना बढ़िया किया है, और वो भी जबकि आप ट्रेंड शेफ़ नहीं हैं, आप शुगर वर्क कर रहे हैं, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। और जब ये करते हैं ना, वो मेरे लिए सबसे हैवी डे होता है, जिसको मैं कहूँ कि मुझे इतनी बार इनकी तरफ भागना पड़ता है, इनको इतना पर्सनल गाइडेंस देनी पड़ती है। लेकिन मुझे भी अच्छा लगता है कि जब पर्सनल गाइडेंस देते हैं और ये नई चीज़ बना पाते हैं और वो इतनी बढ़िया बनती है कि उनको खुद को मज़ा आ जाता है, भाई वो बात होती है। और वही चीज़ मैं अभी कैप्चर कर रहा हूँ अपने फ़ोन पे और लोगों को बता रहा हूँ। और शायद ये इन फ्यूचर वो डिश उनके नाम से आएगी मार्केट। जी, मेरे रेस्टोरेंट में आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है जी। लास्टली कोई बीटीएस मोमेंट या कोई ऐसा मतलब जो एडिट हो के निकल जाता है, वो मोमेंट आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं ऑनेस्टली, मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ ऐसे याद नहीं आती ऑफ द रेन, बट बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं। कई बार कृष्णा जी के साथ मोमेंट होते हैं, कृष्णा जी कॉमिकल टाइमिंग करते हैं और मैं भी कॉमिकल टाइमिंग उसी वक्त उनको बोल देता हूँ। लेकिन इस बार जैसे एक गड़बड़ हुई थी मैं निया जी का वो चीज़ केक निकालने की कोशिश कर रहा था, उनको बहुत गर्म लगा, तो उन्होंने शायद कहीं पैकिंग नहीं की ठीक से, वो रिंग मोल्ड था और नीचे से खाली था, तो उन्होंने पैकिंग नहीं की ठीक से। तो मैंने जब ऊपर से पकड़ा तो 2 साइड तो पकड़ लिया, एक साइड वो स्लिप हो गया पूरा, तो वो पूरा चीज़ केक बाहर गिर गया वो एक मोमेंट आई टेल यू लाइफ लॉन्ग मुझे याद रखेगा। जी वाला हरपाल जी कॉमिक टाइमिंग से याद है सुदेश जी का आपका खुद का पर्सनालिटी को लोगों के सामने लाना, जब खुद आप अपने आप को देखते हैं कि आपकी पर्सनालिटी
आप ही के सामने परफॉर्म करती है, तो वो आपके लिए कितना अच्छा लगता है? ये तो एक्चुअली बहुत बड़ा ऑनर है मेरे लिए कि सुबह सुदेश जी हरपाल जी बन के आते हैं और प्ले कर रहे हैं। पिछले सीज़न में भी उन्होंने ऐसा ही कुछ किया था और इस सीज़न में भी किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि इतने बड़े कलाकार मेरा मिमिक कर रहे हैं, मुझे मेरे रूप में आ रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगती है। ये तभी करता है कोई जब आप उस मुकाम पे पहुंच गए और आपको कोई कॉपी कर रहा है, और कॉपी भी कौन कर रहा है? सुदेश जी जैसा इतना बड़ा कलाकार जो कॉमिकल टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और बहुत बढ़िया करते हैं। आई टेल यू, अमेजिंग काम करते हैं, मज़ा आ जाता है।